भाजपा की बिल्ली अब उसे ही आंख दिखा रही है। एनडीए से अलग होते वक्त तो लोजपा ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। उसने ये कहा था कि वो गठबंधन का हिस्सा ना होते हुए भी भाजपा का साथ निभाएगी और किसी भी सीट पर भाजपा के खिलाफ अपने प्रत्याशी को नहीं उतारेगी। अपनी ही बात को काटते हुए समस्तीपुर की रोसड़ा सीट से लोजपा ने चिराग पासवान के चचेरे भाई कृष्ण राज को टिकट दे दिया है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि भाजपा की तरफ से रोसड़ा की सीट पर वीरेंद्र कुमार पासवान उतरने वाले हैं। भाजपा के रोसड़ा सीट के नामांकन की भी एक अलग ही कहानी हुई थी, जिसके बारे में हमारे चैनल ने विस्तार में एक वीडियो बनाई है। लोजपा जो भाजपा के प्रति इतना ज्यादा प्यार निभा रही थी और हर कदम पे यही कह रही थी कि वो जेडीयू और हम पार्टी के खिलाफ चुनाव में उतरेगी, लेकिन भाजपा के खिलाफ उसका कोई भी प्रहार नहीं होगा। ऐसे में भाजपा के सामने अपने प्रत्याशी को उतारना एक अलग ही रणनीति दिखा रहा है। चिराग पासवान शायद अभी भी नीतीश कुमार और एनडीए दोनों से ही नाराज है। कल ही एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने नीतीश जी को लेकर बहुत सारी बातें कही। उनसे जब ये पूछा गया कि अचानक से उनके और नीतीश कुमार के बीच में इतने मतभेद क्यों हो गए, उस पे उन्होंने ये कहा कि वो नीतीश कुमार के साथ कभी थे ही नहीं। उनकी पार्टी ने 2005, 2010, 2015 कभी भी उनके साथ चुनाव लड़े ही नहीं, लेकिन 2017 में रातों रात एक ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि नीतीश जी और उनकी पार्टी एक ही गठबंधन का हिस्सा बन गई थी। उस वक्त 2019 के लोकसभा चुनाव सर पर थे, इसीलिए उनकी पार्टियां साथ में चुनाव के मैदान में उतरी हुई दिखाई दी। रामविलास पासवान जी के निधन के बाद नीतीश कुमार के बिहेवियर को लेकर भी चिराग पासवान ने बहुत बातें की। चिराग पासवान ने ये कहा कि नीतीश कुमार ने मीडिया के सामने तो बहुत सारे भावुक स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन उन्होंने 2 शब्द भी आश्वासन के चिराग पासवान से नहीं कहे। चिराग पासवान ने यहाँ नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफें की और उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री निरंतर रामविलास जी की खबर ले रहे थे और तो और वो खुद चिराग जी को ये बता रहे थे कि डॉक्टर्स का क्या कहना है। रामविलास जी के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बहुत ज्यादा मोरल सपोर्ट दिया गया है। चिराग पासवान से आगे ये पूछा गया कि जब नीतीश कुमार से मीडिया ने ये सवाल किए थे कि उन्हें रामविलास पासवान जी के हाल चाल के बारे में क्या पता है, तो नीतीश कुमार ने ये कह दिया था कि उन्हें रामविलास जी की तबीयत से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। इस पर चिराग पासवान ने ये कहा कि जिस मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश के इतने बड़े नेता की जानकारी नहीं है, वो अपने प्रदेश के नगरवासियों के बारे में क्या ही जानकारी रखेगा। उन्होंने आगे ये कहा कि जब वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के दौरे पर निकल रहे थे, उन्होंने नीतीश कुमार से कहा था कि मुझे लोगों की जो भी समस्याएं मिलती जाएंगी मैं उन्हें आप तक पहुंचाता रहूंगा, आप मुझ तक जवाब भेजते रहिएगा। लेकिन उन्हें नीतीश कुमार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। लोगों ने चिराग पासवान से क्राइम से लेकर करप्शन हर चीज की शिकायतें की और चिराग पासवान ये शिकायतें आगे नीतीश कुमार तक पहुंचाते रहे, लेकिन उन्हें किसी चीज का कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 6-8 महीनों में उन्होंने नीतीश कुमार को जितने भी पत्र लिखे हैं, उनमें से किसी एक पत्र का जवाब भी उन्हें नहीं दिया गया। चिराग पासवान से आगे ये सवाल किए गए कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनसे कोई आपसी रंजिश है, तो इस पर चिराग पासवान ने ये कहा कि रंजिश का तो कोई मामला नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये जरूर मुमकिन है मुख्यमंत्री के मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि कल का आया हुआ लड़का मुझे ज्ञान क्यों दे रहा है। चिराग पासवान आगे ये कहते हुए नजर आए कि उन्हें नीतीश कुमार से कभी कोई दिक्कत थी ही नहीं। नीतीश कुमार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उन पर भरोसा होना जायज है, लेकिन उन्हें 7 निश्चय की योजना पर कोई भरोसा नहीं था। चिराग पासवान के हिसाब से जल और नल लगाना विकास नहीं होता है। उन्होंने ये कहा कि सरकार ने हर घर जल को बाढ़ के माध्यम से तो पहुंचा ही दिया था, लेकिन उसे आप योजना का हिस्सा नहीं कह सकते। आगे उन्होंने ये कहा गलियों को बनाना विकास का मापदंड बिल्कुल भी नहीं है। चिराग पासवान का ये कहना है कि मुख्यमंत्री को हमारे देश के बाकी शहरों पर एक नजर डालनी चाहिए और उनसे समझना चाहिए कि हमारा बार किस लेवल पे सेट किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की सरकार विज्ञान का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करती है। बेरोजगारी को लेकर मुख्यमंत्री ने जो बयान दिए थे, उस पर भी चिराग पासवान ने टिप्पणी की। उन्होंने ये कहा कि नीतीश जी की सरकार ने हर चीज के लिए बिहार की ज्योग्राफी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। अगर बात यही है कि समुद्र ना होने की वजह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को यहाँ नहीं लाया जा सकता है, इसका मतलब मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं
कि बिहार का आगे कोई विकास हो ही नहीं सकता है। उनके हिसाब से नीतीश कुमार बिहार के विजन के बारे में बात कर ही नहीं रहे हैं। चिराग पासवान आगे ये कहते हुए भी नजर आए कि नीतीश कुमार अधिकारी राजनीति को बिहार में ला चुके हैं। वो चिराग पासवान को तो भूलिए, अपने ही पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं की बात को महत्व नहीं देते हैं। अगर जेडीयू के और एनडीए के 3-4 नेताओं को हटा दिया जाए तो बाकी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बड़े बड़े फैसलों में बोलने का हक नहीं दिया जाता है। उनसे कोई भी राय मशवरा नहीं किया जाता है। चिराग पासवान के मुताबिक जेडीयू के ऐसे कई सारे नेता हैं जिन्होंने ये समस्या चिराग पासवान के साथ डिस्कस की है। उन्होंने अपने बयान में ये तक कहा कि 2010 से लेकर अभी तक नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी बचाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। अगर उन्हें सच में जनता के आक्रोश को देखना है तो उन्हें जनता के बीच में जाना चाहिए, उन्हें चुनाव के मैदान में उतरना चाहिए। उसके बाद उन्हें जितने वोट्स मिलेंगे उनसे वो ये भली भांति समझ जाएंगे कि जनता अपने मुख्यमंत्री के रूप में किसे चाहती है। इस खबर में इतना ही। सियासी बयानबाजियों का सिलसिला चलता रहेगा और हमारा चैनल हर ऐसी खबर आपके सामने लाता रहेगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप स्क्रीन पर दिख रही जानकारी की मदद से हमारे चैनल तक अपनी डोनेशन पहुंचा सकते हैं। मैं हूं सौम्या राठी, कैमरे के पीछे खड़े हैं अंकित शर्मा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।